नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है भारत में पशुधन। पशुधन की दृष्टि से भारत पर्याप्त रिच माना जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पशुधन से धनी होने का अपना एक अलग महत्व है। यदि जो पालतू पशु आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पालकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकता है, तो यह उसके लिए एक प्रकार से सहायक उद्योग जैसा हो जाता है। भारत में प्राचीन समय से ही प्रत्येक किसान का यह अपना अलग से एक उद्योग के रूप में, सहायक उद्योग के रूप में चला आ रहा है और इसीलिए पशुधन भारत में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान में गीर, कांकरेज, साहिवाल पशुओं के आनुवंशिक सुधार के लिए चयन परियोजना के जरिए स्वदेशी पशुओं की नस्ल में सुधार पर विचार किया गया। भैंस सुधार परियोजना नेटवर्क के तहत नीली रावी पशुधन के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, मूल रूप से इनके साथ साथ मत्स्य पालन भी आता है। भैंस सुधार परियोजना नेटवर्क के तहत नीली रावी, भदावरी तथा स्वयं प्रजनन केंद्र संरक्षण और सुधार इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। जाफराबादी, पंधारपुरी, सुरती प्रजनन केंद्र फील्ड वंश जांच और बैल उत्पत्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट गोवृंद के रखरखाव तथा 567 के प्रजनन योग्य खेड़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बकरी सुधार के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 13 जनजातीय गांवों में चलाई जा रही है। इससे जनजातियों की आजीविका सुरक्षा बेहतर हुई है, क्योंकि बकरी जनजातियों और पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्रों के गरीबों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। मुर्गी पालन के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत सभी 12 केंद्र स्थान विशेष ग्रामीण कुक्कुट नस्लों के विकास पर कार्य कर रहे हैं। पशुधन अपने आप में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। यह आय में वृद्धि के साथ साथ दुग्ध, मांस, ऊन और खाद्यान्न जैसे मछली, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन के बारे में अब हम थोड़ी भारत के विषय में चर्चा करते हैं। सभ्यता के शुरुआत से ही कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं। इन कार्यों ने न केवल भोजन की ज़रूरतों को पूरा किया है और पशुधन का विकास किया है, बल्कि पारिस्थितिकी
संतुलन बनाने का भी कार्य किया है। जलवायु और स्थलाकृति अनुकूल होने के कारण पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन गतिविधियों ने पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की महती भूमिका रही है। इसके कारण ग्रामीण, भूमिहीन, छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसान, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई और साथ ही लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध हो सका है। पशुधन उत्पाद और कृषि का आपस में गहरा संबंध है। दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर आश्रित हैं, समग्र खाद्य सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र कृषि जगत का सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र भी माना जा सकता है। यह अधिकांश किसानों के जीविकोपार्जन से जुड़ा है और कृषि को कई स्तरों पर मदद करता है। घर परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों को प्रदान करना और अंततः ज़रूरत के समय मवेशी बैंक के तौर पर भी काम आता है। यह पूरक उपक्रम भी की भूमिका भी निभाता है। भारत के पास पशुधन और मुर्गी पालन की विशाल संपदा है, जिसकी ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका होती है। 19वें पशुधन गणना के अनुसार देश में करीब 300 मिलियन गायें, 65.07 मिलियन भेड़ें, 135 मिलियन बकरियां और लगभग 10.3 मिलियन शूकर हैं। पशुधन उत्पाद के विषय में जब हम बात करें तो पशुधन उत्पाद और कृषि दोनों जुड़े हुए हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों बेहद ज़रूरी हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार 2015-16 के दौरान पशुधन क्षेत्र की मौजूदा उत्पाद दर 5,91,691 करोड़ रुपए रही, जो कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पाद की 28.5% है। भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। पशुधन की उत्पाद क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक नए कदम उठाए गए हैं। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और दूध से बने हुए अन्य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना इसमें शामिल है। 2016-17 और 17-18 में दूध का उत्पादन क्रमशः 165.4 मिलियन टन और 176.3 मिलियन टन था। इस प्रकार प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 375 ग्राम प्रतिदिन थी। ऊन उत्पादन भी पशुधन से मिलने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक वस्तु है। ऊन का उत्पादन 11वीं योजना के अंत में आंशिक गिरावट देखी गई। इस दौरान उत्पादन का आंकड़ा 44.7 मिलियन किलोग्राम था, जो कि 10वीं योजना से कम था। धीरे धीरे ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए
भेड़ पालन को महत्व दिया जा रहा है और भेड़ों पर अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है, क्योंकि भेड़ों का पालन अधिक मात्रा में राजस्थान में ही होता है और कुछ मात्रा में कश्मीर, गुजरात इन क्षेत्रों में भी होता है। यदि मांस के उत्पादन की बात की जाए तो मांस 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.3 मिलियन टन था, जो कि बढ़कर वर्तमान में 2017-18 के दौरान 7.7 मिलियन टन तक हो गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन इस मामले में कार्य कर रहा है। डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों में सफलता की तर्ज पर पशुधन के क्षेत्र में सतत और दीर्घकालीन विकास के लिए 2014-15 में 12वीं योजना के अंतर्गत 2,800 करोड़ रुपए की अनुमोदित राशि के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन की स्थापना पशुधन क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य के लिए की गई थी। इसके 4 उपलक्ष्य हैं: पशुधन पालक विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शूकर पालन विकास, उत्तम चारे की उपलब्धता और कौशल विकास, तकनीक हस्तांतरण तथा प्रसार। इस प्रकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना करके पशुधन का विकास करने की योजना बनाई गई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पशुओं का स्वास्थ्य। पशुधन स्वास्थ्य के विषय को लेकर संकरण कार्यक्रमों की मदद से मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ मवेशियों में विभिन्न रोगों का खतरा जो बढ़ गया है उसको लेकर पशु चिकित्सालयों की स्थापना करना, उनके पशुओं के प्राथमिक उपचार केंद्रों में वृद्धि करना शामिल है। राज्यों में मौजूदा जांच प्रयोगशालाओं के अलावा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 केंद्रीय और 5 क्षेत्रीय रोग जांच प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया। पशुओं में रोग निरोधक टीके लगाना। देश भर में 27 पशु चिकित्सालय टीका उत्पादन इकाइयों में बनाए जा रहे हैं। इनमें से 20 निजी क्षेत्र के संस्थान हैं। एक और देश में मवेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है, वहीं बाहरी रोगों की रोकथाम के भी उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए पशुओं के लिए ज़रूरी दवाइयों और फार्मूलों की गुणवत्ता को बनाए रखने पर भी कार्य जारी है। वर्तमान में भारतीय औषध महानियंत्रक विभाग के परामर्श से पशुओं की दवाओं और जैविकों की गुणवत्ता को नियंत्रण करना है। भारत में कुल पशुधन की संख्या 536 मिलियन आंकी गई है। मत्स्य पालन एक काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में सामने आता है। मौजूदा समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पाद के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन के जरिए मछली उत्पाद प्राप्त करने में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। 17-18 के दौरान
कुल मछली उत्पादन 12.61 मिलियन मीट्रिक टन था। इसमें से 8.92 मिलियन मीट्रिक टन अंतर्देशीय क्षेत्र से और 3.69 मिलियन मीट्रिक टन समुद्र से था। मत्स्य पालन उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें कई संभावनाएं मौजूद हैं। भारत में मछली पालन का इतिहास बताता है कि यहाँ समुद्री मछली पालन के स्थान पर अंतर्देशीय मछली पालन का योगदान काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 2-3 दशकों के दौरान मछली पकड़ने के बजाय मछली पालन का व्यवसाय बढ़ा है और यह लगभग हाल के वर्षों में 1980 की तुलना में 80% बढ़ गया है। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह मछली उत्पादन का प्रमुख जरिया बन गया, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और मत्स्य पालन विकास के लिए तकनीक, अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रसार संबंधी सहायता मत्स्य कृषि विकास एजेंसियां प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त पोल्ट्री उत्पाद, कुक्कुट पालन भी एक अच्छा सहायक धंधा माना जाता है। कुक्कुट पालन के सहायक उद्योग के रूप में विकसित होने के बाद अंडा उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री उत्पाद भोजन के मुख्य अंग के रूप में काम में लिया जाता है। पिछले 4 दशकों में देश में पोल्ट्री उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका मूल कारण अत्याधुनिक तकनीकी आविष्कारों के आधार पर इस क्षेत्र का गैर वैज्ञानिक से कॉमर्शियल उत्पाद तंत्र की श्रेणी में जा पहुंचना रहा है। मौजूदा समय में पोल्ट्री उत्पाद 729.21 मिलियन टन्स है। अंडों का जो उत्पाद है उसकी संख्या 729.21 मिलियन है। इस प्रकार अंडों की उपलब्धता का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। देश में अनेक वर्षों तक मैरीकल्चर का भी प्रयोग होता रहा है। मैरीकल्चर अर्थात सागरीय कृषि, यह सी फूड उत्पन्न करने का एक नया तरीका है। सी फूड अर्थात खाने योग्य सीप, मोती सीप, कुछ हद तक समुद्री शैवाल और जैसे अनेक प्रकार के जो समुद्री आहार हैं वे भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार पशुधन, जो कि कृषि का एक सहायक उद्योग के रूप में बहुत बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में होता है, वह अपना विस्तृत और व्यापक रूप लेता जा रहा है और धीरे धीरे इसके विकास से हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी और नए रोजगार के अवसर भी
उत्पन्न होंगे। धन्यवाद।